ਇੱਥੇ भी खड़ी है, मेरे यहाँ मारा हाथ धक्का बंद कमरे तो जानते नहीं है। एक जिस टाइम मैंने नारे लगाए तो मरियम नवाज कह रही राना सनाउल्लाह आ गया, एक ही वर्कर की कोई इज्जत नहीं हैगी। आपने जो है ना चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया है, लेकिन मुझे तो ज़रूरत नहीं है उदों की, मैं भी आपकी तरह वर्कर हूँ। अगर तुम वर्कर होती तो तुम्हारे दिल में वर्करों का दर्द होता। आई में वर्करों को इज्जत दी जाती है जी, बिल्कुल ऐसे सुना था। और औरतों का एहतराम किया जाता है, पेपर की तरह इस्तेमाल करते हो और बाद में हाथ साफ किए और फेंक। इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। रेहाना मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जो वाक़या पेश आया था, इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको हमने ज़मान पार्क में पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं, तो पाँचवा दिन है आज जी आपको। जी। तो क्या वाक़या पेश आया, थोड़ा हमें बताएंगे आप दोबारा से? हाँ जी बिल्कुल, आप भी पूछें, मैं आपको भी बताऊंगी। ये 3 तारीख को जो है ना मरीम नवाज़ लंदन से जैसे ही आई हैं, पहला जलसा था उनका यहाँ बहावलपुर में। 3 तारीख को जलसे में हमें बुलाया गया, वहाँ पर मैंने बड़े नारे लगाए, बहुत मैंने मतलब वहाँ पर मरीम नवाज़ को, मुस्लिम लीग नून को मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और चलना तो परे हो ना, और परे हो। PTI में वर्करों को इज्जत दी जाती है। इमरान खान एक सच्चा लीडर है। बीबी आपका नाम? मैंने कहा जी मेरा नाम रेहाना मलिक है। आपका नाम निकलिए, कल जो है ना हम आपसे मिलेंगे। जिस टाइम मैंने नारे लगाए तो मरियम नवाज कह रही राना सनाउल्लाह आ गया। बीबी आपका नाम? मैंने कहा जी मेरा नाम रेहाना मलिक है। आपका नाम निकलिए, कल जो है ना हम आपसे मिलेंगे। मैंने कहा जी ठीक हो गया। दूसरे दिन उनका सऊद मजीद हैं ये ज़मान के, जितना भी वहाँ का प्रोग्राम था सारा वो इसने सऊद मजीद ने ही किया था। 1 करोड़ इसने लगाया। तो वहाँ पर अंदर मैंने अपनी राना सनाउल्लाह को चिट भेजी। उसने चिट पड़ी होगी, मैं तो बीबी नहीं जानता। अच्छा, उन्होंने ये बोला? हाँ, मैं तो नहीं जानता। उन्हें चिट सिट दी, मैं चुप कर गई। वो कहता जी बीबी, वो कहता मैं तो जानता ही नहीं है। मैं कहा अच्छा, आवाम के सामने बीबी तेरा ना की है, बंद कमरे तो जानते नहीं है। ये किधर का इंसाफ है? और मैं 25 साल की वर्कर हाँ पुरानी। मैं मुस्लिम लीग नून दे MNA बनाए, MPA बनाए। मैं अंत तक मेहनत की, अपनी मैं जवानी रोल दी सियासत के एज ए वर्कर मैं काम किया। उदा सिला मैनू ये दे रहे ने। चलो अंदर चले गए। मैडम ने मरीम नवाज ने तकरीर शुरू कर दी। मैं पीछे आके खड़ी हो गई। जाहिर है मर्द खड़े सीगे, जिवें भाई खड़े ने, उन्होंने कद वड्डे ते मेरा कद छोटा। मैं कोशिश की इस तरह करके देखने दी, मैनू ना नज़र आया। अच्छा, मैं कहा चलो आवाज़ तो सुनते पे हाँ। मरियम का गार्ड आ गया गश्ता, वो एवें रहिंदा मरियम दे नाल एवें। भी परे हो। मैंने क्या मतलब? और चलना तो परे हो ना, और परे हो। मैंने कहा भाई मैं वर्कर हूँ, पुरानी वर्कर हूँ, और चल तू जा परे, चल पर। मैं थोड़ा सा आगे चली गई। तू इत्थे भी खड़ी है, मेरे यहाँ मारा हाथ धक्का दिया मुझे। मैं क्या ये हुण तू सही नहीं कर रहा है, और चल 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 चल। मैं फिर उधर से मुड़कर आई हूँ, सारा लाइव चल रहा था। मरियम बीबी आपको आवाज़ें भी दे रही थी उस टाइम? सारा लाइव चल रहा था। मैंने पीछे किया मीडिया वालों को, मैंने कहा मैडम पहले मेरी बात सुने। गश्ता आ गया तलाल चौधरी, और बीबी और चल। मैं क्या परे हट तू भी। एक ही वर्कर की कोई इज्जत नहीं हैगी। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब पीछे, और चल मैं तू भी।
ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ अहमदपुर ਦੇ MPA काजी अदनान साहब, वो कहते मैडम ये रिहाना है, रिहाना मलिक है, ये बड़ी हार्ड वर्कर है, इधर आए ना इधर आए। मैंने कहा देखे मेरी बात सुने, PTI में वर्करों को इज्जत दी जाती है जी बिल्कुल ऐसे सुना था, और औरतों का एहतराम किया जाता है, और मैंने कहा मुस्लिम लीग में औरतों को धक्के दिए जाते हैं। मैंने कहा आप सिर्फ जलसों तक है कि जी मेरे बाप ने मुझे चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया है। PTI बेशुमार 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 बेशुमार। तो मैं भी मरियम नवाज का यही कहना था ना स्टेज पर कि मुझे मियाँ साहब ने जो है ना चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है उहदों की, मैं भी आपकी तरह वर्कर हूँ। अगर तुम वर्कर होती तो तुम्हारे दिल में वर्करों का दर्द होता, लेकिन तुम्हारे दिल में वर्करों का दर्द नहीं है। तुम लोग सिर्फ हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हो और बाद में हाथ साफ किया और फेंक दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने 25 साल जो है ना नून लीग में गुजारे, अभी आप जब से आई हैं पिछले 5-6 दिन से, तो आपको कैसा वेलकम किया गया PTI में? जब मैं वहाँ से मुझे मरियम नवाज लेके नीचे उतरी हैं, उन्होंने कहा कि बीबी रिहाना छोड़े, मुझे बड़ा गले लगाया, बड़ी जफ्फियाँ पाई, छोड़े बस दफ़ा करें, गुस्सा ठंडा करें, सऊद साहब इनको ऑब्लाइज करें। देख मैं ऑब्लाइज नहीं होना चाहती, जी मेरी इज्जत वर्कर जड़ा ना वो सिर्फ इज्जत का भुखा होंदा है। अगर मैनू ओहदे की जरूरत होंदी तो 25 साल मैं जख मारी आ, मैं सरकारी सीट ले लैंदी, मैं MP की सीट ले लैंदी, मैं तो एज ए वर्कर काम किया और ओहदा अवार्ड तुसीं मैनू। हाँ मैंने कहा मैं आपको तब मानती, आप उसी टाइम उस कमीने शकूर को जो तुम्हारा गार्ड है उसको आप बुलाकर कहती कि आपने इस खातून की बेइज्जती नहीं की, आपने मेरी बेइज्जती की है, चलो अभी मैं आपको नौकरी से निकालती हूँ। उसने तो उस खबीस इंसान को इतना सर पे चढ़ाया हुआ है, वो तो बंदे का बंदा नहीं समझता। आम गार्ड वो तो बंदे का बंदा नहीं समझता जी। मैं मरियम नवाज का गार्ड आ, वो लख लानत होए तेरे ते, रिस्क तेनू वो रब दिंदा है, जिंदगी मौत उस रब दे हत्थ च। मरियम नवाज ने मेरे महीना तो नहीं मन्निया होया, मैनू मेरा रब दिंदा। मैनू बड़े फ़ोन आए, काफ़ी पार्टियां चो आए, हम आपको टिकट भी देते हैं, आपको ऑब्लाइज भी करते हैं, आपके जो भी है वो हम मैंने कहा नहीं, PTI में वर्करों को इज्जत दी जाती है। इमरान खान एक सच्चा लीडर है, एक अच्छा इंसान है। सबसे बड़ी बात, हर फोरम पर हर जगह उसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए आवाज़ बुलंद की है। उसके दिल में दर्द है और वो एक सच्चा लीडर है, और उस लीडर को मैं सलाम पेश करती हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा, ये वाक़या होने से पहले क्या ख्यालात थे और अब कितनी खुशी हो रही है आपको? देखिए जी, जब मैं अब आपसे बदतमीज़ी करूँगी तो उसके रिएक्शन तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो इन्होंने, ये तो हमारी वर्कर ही नहीं है, ये तो PTI की वर्कर है। अगर मैं तुम्हारी वर्कर थी तो मैं जलसे में थी, अगर मैं तुम्हारी वर्कर थी तो मैं वहाँ पे मौजूद थी। जितने भी वहाँ पे खड़े हुए थे, जितने भी मेरे मुस्लिम लीग के वर्कर हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं जी बड़ी बीबी है, बड़ी पुरानी वर्कर है। और फिर उन्होंने कहा कि अब बात तो निकल गई है, अब क्या करें। अब यही कहा जी इसको PTI वालों ने एजेंट बना के भेजा है, इसको पैसे दिए हैं। PTI वाले किसी बंदे से मेरा कोई राब्ता नहीं था, मेरे ज़मीन ने मुझे झंझोड़ा कि छोड़ दो, ऐसी पार्टी को छोड़ दो जहां पर गोद में बिठाकर जूते मारे जाते हैं। और मैंने वो खैर बात कहा, उन्होंने कहा जी अपना बयान वापस ले लें, हम आपको ऑब्लाइज भी करेंगे, हम ये भी। मैंने कहा मैं हूँ कुछ लेना ही नहीं है, अगर मैं लैंड वाली होती ना तो जरा 25 साल में जख मारी है ना, वो मैं 25 साल से लैके मैं कारां ते कोठियां, उन्होंने गार्ड जड़ा ना इन्ने अमीर ने। अच्छा ये पिछले दिनों सफदर साहब ने जो पैगाम दिया है
उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? देखिए जी, उसने जो भी पैगाम दिया वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि वो मरीम नवाज़ का मतलब देखकर उसकी कॉपी करे, औरों को देखकर वो कॉपी करे। लेकिन लीडर जो है ना एक ही पैदा हुआ है, सच्चा, ईमानदार और खरा। अब ये परसों मुझे फ़ोन आया भावलपुर से, हॉस्पिटल से, कि इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया है। जो गरीब लोग इलाज नहीं करवा सकते, जो गरीब लोग दवाइयाँ नहीं ले सकते, उन्होंने ऐसे पल्ले उठाए हैं। उन्होंने कहा खाना खराब होवे तोड़ा मुस्लिम लीग नून वाले हो। उस बंदे ने गरीबों वास्ते एक कार्ड की सहूलत कढ़ी सीगी, पनाह गाहें इन्होंने बंद करवा दी और वो कार्ड भी बंद कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या लग रहा है अगली हुकूमत किसकी है? आने वाली हुकूमत किसकी है? इंशाल्लाह ताला अवाम जाग चुकी है। ये वो आज से 25-30 साल वाला जो है ना वो दौर नहीं रह गया कि लोग उठते थे, मुंह भी धोते थे और जाके जी शेर पे ठप्पा लगा देते थे। अब छोटे से बच्चे से भी पूछो ना, बेटा वोट किसको देना है? इमरान खान को देना है। अच्छा मैम, अगर ये वाकया पेश ना आता आप वोट किसको देती? वाकया तो पेश आना था, क्योंकि रब की मर्जी के, रब की जब मर्जी होती है ना तो पत्ता हिलता है। रब की मर्जी तो एक पत्ता भी हरकत नहीं करता। उस रब ने मेरे दिल में ये बात डाली कि 25 साल जो तुमने बर्बाद किए हैं, ये किन के लिए तुमने बर्बाद कर दिए? जिनको सिर्फ अपनी ऐशो आराम की है, जिनको वर्करों की कोई नहीं है कि वर्कर है, इनके भी कोई खाने का पीने का। जी वो एक ही उन्होंने बात रटी हुई है, वो जी इमरान खान ने किया है IMF से। इमरान खान को तो उतार दिया, तो एक साल में जो वो छोड़कर गया था इमरान खान, उस वक्त पेट्रोल की क्या कीमत थी, आटे की क्या कीमत थी, घी की क्या कीमत थी, मुर्गे की क्या कीमत थी। और अब देख लो, एक गरीब भी जो है ना, एक गरीब वो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। आपने 25 साल जो है नून लीग के नारे लगाए, अब किसका नारा लगाएंगे आप? मैंने इमरान खान का लगा के दिखाएंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आपको धमकी नहीं देगी किसी किस्म की? फोन आते थे, उसके बाद बंद। फोन आते रहे हैं मुझे। अच्छा एक चीज और बताइएगा, 3 दिन खान फोन साहब ने आते जो रहे खान साहब ने जेल भरो तहरीक है, कि आप तैयार हैं जेल जाने के लिए? तैयार हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मुझे बताएं, आप एक्सेप्ट कर लिया आपने? 25 साल इन्होंने नून लीग को दिए हैं और अब ये आपकी तरफ आई हैं। अल्लाह पाक ने अच्छाई की तरफ आई है ना, खान साहब के विजन की तरफ आई है ना। खान साहब सच्चे लीडर हैं, उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, और वो जो कर रहे हैं उन्होंने अपने लिए तो नहीं कुछ कर रहे, वो तो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। ये जो भूला होता है ना, वो शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहता। जैसे मोहतरमा ने कहा कि अल्लाह ने दिलों में डालता है ना। खान साहब सच्चे लीडर हैं, इसीलिए अल्लाह दिलों में डाल रहा है। खान साहब की मोहब्बत में आए हैं ना, हम जेल भरो तहरीक के लिए आए हैं। ये 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, क्यों नहीं करवा रहे? भाग रहे हैं ना इलेक्शन से। अच्छा सर एक चीज़ बताएं, अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो इससे PTI को कोई नुकसान होने वाला है? PTI को कोई नुकसान नहीं होगा। PTI इंशाल्लाह आना है और आके रहेगी। अगर लेट होंगे तो ये आर्टिकल 6 के मुर्तकब होंगे, और ये इनको आर्टिकल की पामाली जो है ना को भारी पड़ेगी इंशाल्लाह। आइन से कोई भी बालातर नहीं है। खान साहब कानून के अंदर रह के कानून के दायरे में रह के हर बात करते हैं। देखें ना, जितने वर्कर हैं, जितने इधर आए हैं, आपने देखा ही है, सारे खान की मोहब्बत के लिए हैं। खान पाकिस्तान के लिए है, खान उम्मत मुसलमान के लिए है। आज तक किसी ने उम्मत मुसलमान का मुकदमा ऐसे नहीं पेश किया जैसे जनरल असम्बली में खान साहब ने किया था। खान साहब बेशक मुल्क छोड़ के नहीं गए। इनकी तो थोड़ी सी सर्जरी होनी हो तो बाहर, इनके तो जो भी कुछ हो दवाइयाँ बाहर। ये 47 से पहले वाला है, जब अंग्रेज़ हुकूमत इधर करता था, उसकी जायदादें बाहर थी, बीवी बच्चे बाहर थे, सब कुछ बाहर था। सेम ये है, इनका भी है, सब कुछ बाहर है। हुकूमत मुहारबे करते हैं, बाकी सब कुछ इनका बाहर है। इनके अपने हॉस्पिटल, इनका इलाज नहीं होता। खान साहब के साथ 2 मरतबा हैपन हुए हैं, वो मुल्क छोड़ के नहीं गया, अपने हॉस्पिटल में इलाज कराया। आज भी माशाल्लाह ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं।
एक 70, 72, 73 साल का इंसान टांगों में 3-4 गोलियां लाके इधर बैठा हुआ इनकी तरफ भाग नहीं गया। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। खान इधर मौजूद है, हम खान के लिए अपनी जान भी निसार करें। उसके साथ जो है ना कहते हैं ना हक और सच, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। देखें वो एक अगर सच्चा लीडर है ना तो उसके साथ मेरे रब की मदद है, सांच को आंच नहीं, मेरे रब की मदद है और इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट वजीर आजम होगा और इंशाल्लाह भरपूर सिरे से होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आप देख रहे थे हमने मलका साहब की बात सुनी। इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियो बनेंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।